मैं किचन में काम कर रही थी तो तभी मेरे कानों में मेरे ऊपर रहने वाली 5 साल की सृष्टि की बातें पड़ी, जो मेरी बेटी के साथ खेलते हुए उसे बड़े चाव से बता रही थी। पता है धरा, मेरा छोटा भाई आने वाला है। सुन, मैं बाहर आई और उससे बोली, अरे ये किसने कहा तुमसे? पापा कह रहे थे कि अब मैं मम्मा को ज़्यादा परेशान ना करें, वो मेरा भाई लाने वाली हैं। आंटी, अब मैं मम्मा की हेल्प कराया करूँगी क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें ज़्यादा काम करने से मना किया है। अरे वाह, सृष्टि तो गुड गर्ल बन गई। यह सुनकर वह खुश होकर फिर से मेरी बेटी धरा के साथ खेलने में लग गई। सृष्टि अपने परिवार के साथ मेरे ऊपर वाले फ्लोर पर रहती थी। सृष्टि और धरा हम उम्र थीं और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने के कारण उनमें बहुत बनती थी। शाम को मैं सृष्टि के घर गई तो मैंने सृष्टि की मम्मी रश्मि को बधाई देते हुए कहा, मुबारक हो रश्मि, मुझे आज ही यह खुशखबरी मिली। देखो, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना और खाने पीने में कोई लापरवाही मत करना। कुछ भी ज़रूरत पड़े तो मुझसे कहने में हिचकिचाना मत। वह थोड़ा शर्माते हुए बोली, दीदी, आपसे मदद नहीं लूँगी तो और किससे लूँगी? बस किसी तरह यह समय अच्छे से निकल जाए और भगवान एक बेटा दे दें तो मेरा परिवार पूरा हो जाए। सब अच्छा होगा, बस तू अपना ध्यान रख और भगवान से प्रार्थना कर, लड़का हो या लड़की, वह पूरी तरह से स्वस्थ हो। मेरी बात सुन सृष्टि तपाक से बोली, नहीं आंटी, मुझे बहन नहीं भाई चाहिए। अब मैं भी धरा की तरह अपने भाई को राखी बांधूंगी। उसकी बात सुन रश्मि हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, मेरी सृष्टि का भाई ही आएगा। देखना दीदी, इस बार मुझे बेटा ही होगा। मैंने पूरा इंतज़ाम करा लिया है। इंतज़ाम? मैं समझी नहीं। मैंने हैरानी से पूछा। वो दीदी, मैंने इस बार लड़का होने की दवाई ली है। अरे रश्मि, इतनी पढ़ी लिखी होकर भी तुम इन सब बातों में यकीन रखती हो? दीदी, ना उम्मीदी की तो कोई बात ही नहीं। जिसने भी वह दवाई खाई, इसकी पूरी उम्मीद पूरी हुई है। मैंने खुद देखा है। उसकी बेतुकी बातें सुन मुझे अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन मैंने आगे कुछ कहना ठीक ना समझा। बस उसे समझाते हुए बोली, वह तो ठीक है रश्मि, लेकिन तुम इसके सामने ऐसी बातें मत किया करो। बच्चे ऐसी बातें जल्दी पकड़ते हैं। वह कुछ नहीं बोली और हंस दी, लेकिन जब भी सृष्टि हमारे घर खेलने आती, उसके मुंह पर बस एक ही बात रहती, धरा, मेरी मम्मी हॉस्पिटल से मेरा भाई लेकर आएगी और देखना, मैं उसे राखी बांधूंगी। मेरी मम्मी उसे कान्हा बनाएगी। आखिर वह दिन भी आ ही गया। रश्मि को शाम को लेबर पेन शुरू हो गए थे। उसका पति उसे लेकर हॉस्पिटल में चला गया और सृष्टि मेरे पास ही रुक गई। रात को रश्मि के पति ने फ़ोन पर बताया कि बेटी हुई है। अगले दिन मैं सृष्टि के साथ हॉस्पिटल पहुंची। वह अपनी मम्मी के साथ छोटे से बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, मम्मी, मेरा भाई आ गया। उसकी बात सुन रश्मि के आंसू निकल आए और वह उदास होते हुए बोली, नहीं बेटा, बहन आई है। इतना सुनते ही सृष्टि जोर जोर से चिल्लाने लगी, आप गंदी हो मम्मी, आप तो कह रही थी कि हॉस्पिटल से मेरा भाई लेकर आओगी। मुझे बहन नहीं चाहिए, इसे कूड़े में फेंक दो। अब मैं राखी किसे बांधूंगी? और फिर रोने लगी। उस नन्ही सी बच्ची के मुंह से ऐसी बातें सुन वहां उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए। डॉक्टर ने रश्मि व उसके पति को ऐसी बातें बच्ची के सामने करने के लिए बहुत फटकार लगाई। दोस्तों, यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। कई बार जाने अनजाने में हम बच्चों के सामने ऐसी बातें कर जाते हैं जिसका उनके कोमल मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। 5 साल की सृष्टि एक लड़की होते हुए बहुत दिनों तक अपनी बहन से दूर रही। इसमें दोष उस नन्ही बच्ची का नहीं, उसके माता पिता का था, जिन्होंने शुरू से ही उसके मन मस्तिष्क में यह बात भर दी थी। अतः बच्चों के सामने कभी भी ऐसा व्यवहार ना करें, ना बातें करें जो उन पर गलत छाप छोड़े। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।